ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में पिछले 8 दिन से श्री गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ये सब श्री राम कृपा ही है। आज का पाठ आरंभ करने से पहले हमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी को स्मरण करना चाहिए। 9वां अध्याय श्लोक नंबर 34। अगर ये श्लोक को मन में बसाकर रखेंगे, फिर आगे पाठ करेंगे तो उसका बहुत अधिक लाभ होगा। भगवान स्पष्ट तौर पर अर्जुन को पहले समझाते हैं अलग अलग तरीके से, और फिर इस श्लोक में तो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ये हम सब के लिए भगवान का आदेश है। भगवान कह रहे हैं, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर, एक एक शब्द की ओर ध्यान देना, अपने आत्मा को, हमारे भीतर जो आत्मा, जीव आत्मा भगवान का परमात्मा का अंश है जो विराजमान है। 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। ये अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी आत्मा को किधर ले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अपने आत्मा को कैसे? इस प्रकार मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर, अर्थात अपनी आत्मा का परमात्मा से मेल कराकर, मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। कितनी बड़ी गारंटी दी है कि अगर तू मेरी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देगा, मेरी ही पूजा करेगा, मुझे ही नमस्कार करेगा, मेरे ही में मन लगाएगा, तो मुझे ही पाएगा। अब इन्हीं भावों को लेकर ये जो चंद श्लोक बचे हैं, इनका पाठ करेंगे। हे गुरु महाराज, आप यहाँ अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, अब आप आज्ञा दीजिए और कृपा करो, जिन भावों को लेकर आपने इस महान सदग्रंथ की रचना की है, वही भाव हमारे भीतर समा जाए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज इस वक्त यहाँ साक्षात विराजमान है, और भी ना जाने कितने देवी देवता यहाँ इस यज्ञ में सम्मिलित हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए अब हम पाठ करेंगे 357 पृष्ठ श्लोक नंबर 56। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सब कर्मों को भी करता हुआ मेरी कृपा से सदा रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण
अपने सब कर्मों को मन से मुझ में त्याग समर्पण करके और कर्म योग का आश्रय लेकर तू मुझ में निरंतर परायण हो। निरंतर मुझ में दत्त चित होने पर मेरी कृपा से तू सब कठिनाइयों को तर जाएगा, तू सब पापों से पार पा लेगा। परंतु साथ ही वार्निंग भी दे रही है, परंतु यदि अहंकार के कारण मेरे कथन को तू नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तो तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय झूठा है। तेरा स्वभाव तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बांधा हुआ तू मोह अज्ञान से यदि स्वकर्म को करना नहीं चाहता है तो भी उसको तू अवश्य ही करेगा। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय के स्थान में मैं रहता है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी उसके नियत किए हुए नियम में जन्म मरण आदि कर्म फल भोग रहे। हे भरत, सर्व भाव से मन वचन काया से अथवा अनन्य भावना से तू उसी परमेश्वर की शरण ले। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सदा रहने वाले स्थान को मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कहा, रहस्यमय ज्ञान तुझे बताया। इस सारे को भली भांति विचार कर जैसा तू चाहता है, जो तुझे अच्छा प्रतीत हो वैसा ही कर। फिर फैसला अर्जुन के ऊपर ही छोड़ा, क्योंकि भगवान किसी के कर्म को अपने ऊपर लेते ही नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, इसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। भगवान अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेते। सारा समझा दिया, फिर कहते हैं इस सारे को भली भांति विचार कर, सारे को विचार कर, सोच ले, समझ ले, जैसा तू चाहता है, जो तुझे अच्छा प्रतीत हो वैसा कर। फिर सब प्रकार से गोपनीय मेरा परम वचन तो सुन। फिर भी भगवान का मन नहीं भर रहा। कहते हैं सर्व प्रकार से गोपनीय मेरा परम वचन तो सुन, तू मेरा अत्यंत प्यारा है। इससे तेरे हित की बात तुझे मैं कहूंगा। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। तेरे सन्मुख मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों को त्याग कर एक मेरी ही शरण में तू आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो विनीत नहीं है और जो मेरी निंदा करता है, उसे ये ज्ञान तुझे कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं, और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे अधिक प्यारा नहीं होगा। हमारे इस धर्म में संवाद को जो जन अध्ययन करेगा, अब देखो भगवान कितने दयालु हैं। सबके लिए उन्होंने कहा, एक तो जो मेरे इसका गुणगान करेगा, दूसरा
जो जन अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, पाठ करेगा, उसके और उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धालु और निंदा न करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, जो केवल सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर उन कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्र चित्त से मेरा ये उपदेश सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा ध्यान रूप गाढ़ मोह सर्वथा नष्ट हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशी, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, समृद्धि मैंने प्राप्त कर ली है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, मैं संदेह रहित हो गया हूँ और स्वस्थ होकर खड़ा हूँ, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का रोमांचित करने वाला ये अद्भुत संवाद मैंने सुना। ये परम गोपनीय योग व्यास देव की कृपा से स्वयं साक्षात कथन करते हुए जोगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने सुना है। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस आश्चर्यजनक पवित्र संवाद को भली भांति स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ और हरि के उस अद्भुत रूप को भली प्रकार बार बार स्मरण करके। कौन सा अद्भुत रूप? जो भगवान ने अपना ईश्वरीय रूप, विराट रूप अर्जुन को दिखाया गया, और वो रूप के दर्शन वेद व्यास की कृपा से संजय ने भी किए। तो भली प्रकार बार बार स्मरण करके, हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। अंत में फैसला दे दिया, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुधारी अर्जुन है, वही श्री लक्ष्मी है, वही विजय है, वही ऐश्वर्य है और वही निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुधारी अर्जुन है, वही श्री लक्ष्मी है, वही विजय है, वही ऐश्वर्य है और वही निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब कृपा पहला ही पेज, जैसे गुरु महाराज की आज्ञा होती है, क्योंकि ये सारा यज्ञ गुरु महाराज स्वयं संचालन कर रहे हैं। हमें तो जो आदेश उन्होंने दिया हम उसकी पालना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की रीति। श्रीमद् भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरल सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्गुणता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरी ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वयं कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर है। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ, श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी, श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करें और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप
परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पतंजलि और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है, कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रस्थान है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को दो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत है, जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहित है। संक्षेप से कहा जाए तो ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा ना लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, भ्रम में तथा लालसा आदि में मगन ना हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान न रखना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्ति में कर्म योग है। यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मध्य रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सार गर्वित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य में जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेश में अमृत को भावना से पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये महत्व महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया इसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया इसने भव से पार। बोल श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। सभी को आज की पावन बेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, और उस दिन पिछले 8 दिन से चल रहे श्री गीता ज्ञान यज्ञ का समापन समारोह और सारे पाठ का निर्विघ्न संपन्न होना, सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। हे गुरु महाराज, ये सारा यज्ञ आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से ही संभव हो पाया है। हर सभा में आप यहां पधारते, अध्यक्ष पद पर विराजमान होते, इस समय भी आप यहाँ अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं और सारे यज्ञ का अपने संचालन स्वयं किया, तभी जाकर ऐसे महान यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ करते हैं। हे गुरु महाराज, हे भगवान, इस यज्ञ के दौरान हम सब से किसी से भी कोई भूल चूक हो गई हो, आपके पावन दरबार की कोई अवज्ञा हो गई हो, तो मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से आप देवादिदेव से क्षमा करवाता हूं कि हम तो अबोध बालक हैं, आप दयालु, आप कृपालु, हमें तो सही ढंग से श्लोकों का उच्चारण भी नहीं करना आता। हे भगवान, हे गुरु महाराज, शुद्ध पाठ का बल बख्शो। और साथ ही हम देवादिदेव से वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, ये सारा यज्ञ सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, चारों तरफ सुख शांति हो, विश्व में शांति हो, कुदरत के प्रकोप शांत हो, घरों में सुख समृद्धि हो, और कोरोना महामारी 2 वर्ष हो चले हैं, पूरे विश्व को घेर रखा है। हे भगवान, इससे मानव जाति को छुटकारा मिले, फिर से भव्य सत्संग हो, बड़े बड़े दरबार सजे और सभी भगत जन मिलकर आपका गुणगान कर सके। हे भगवान, ऐसी कृपा करना, मेहर करना, दया करना। गुरु महाराज कहा करते कि जो व्यक्ति, जो साधक किसी कारणवश पूरे यज्ञ में भी ना आ सका हो, और जो पूर्ण होती पर, समापन पर आता है, उसको भी पूरे यज्ञ का ही लाभ मिलता है। यह गारंटी गुरु महाराज ने दी है। तो आज बहुत ही संक्षेप में मुझे आपके सन्मुख जो महाराज आदेश दे रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में सार रखना है, जो मुख्य रूप से इस श्रीमद् भगवद गीता का सार है। नंबर 1, भगवान हमें समझाते हैं कि हमें इस मानव जन्म को, ये जो मानव चोला मिला है, बहुत ही मशक्कत के बाद उन जन्मों के प्रताप से, पता नहीं कि कितने जोनियों का 84 लाख
जून जूनियों का भोग, जिसमें कीड़े मकोड़े, वृक्ष, जानवर, पहाड़ और ना जाने कितने जोनियों को भोग कर अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से और प्रभु की कृपा से ये जन्म मिला है। ये सफल तभी होगा जब हम जीवन में कर्म योग व भक्ति योग के सिद्धांत को अपनाएंगे। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म तो हमें करने ही चाहिए। कर्म भी कैसे? शुभ कर्म जैसे सेवा, सिमरन, सत्संग, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन व काम काज। लेकिन इनको शर्त लगा दी, अगर आपने मुझे पाना है तो निष्काम भाव से फलों की लालसा को त्याग कर भगवान का पूजन समझकर वह परमेश्वर अर्पण करके करना चाहिए। इससे फिर क्या लाभ होगा? इससे हम कर्मों के बंधन में नहीं बनते और हमें भगवान के परम धाम की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, भगवान की अनन्य भक्ति कर, अर्थात केवल और केवल एक पर भरोसा। हमें गुरु महाराज ने राम नाम का मार्ग बताया। हमारे श्री राम है और इसलिए सदा हम राम नाम की ही बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जन मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखता है, पूर्ण रूप से शरणागति है और कभी भी इधर उधर नहीं भटकता, ऐसे जन के भगवान सदा अंग संग रहते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसकी हर हाल में सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। केवल इसी जन्म में ही नहीं, युगों युगों तक साथ निभाते हैं। भगवान ने गारंटी दी है, एक बार अपने भक्त को ग्रहण करके फिर उसे कभी भी नहीं छोड़ते। स्वामी जी महाराज की वाणी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। तीसरा, हम सब गृहस्थी हैं। हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती रहती हैं। शुभ अशुभ समय भी आता है, दुख का समय भी आता है, बीमारी भी आती है, हानि लाभ भी होता है, कभी जश कोई करता है और कभी कोई अपमान भी करता है, निंदा भी करता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो भक्त है, जो कर्म योगी है, उसे किसी भी हाल में विचलित नहीं होना, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, जो मिले उसी में संतोष करके प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज अक्सर यही बात कहा करते कि इस गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए तन से सेवा, कोई भी दीन दुखी मिल जाए, असहाय मिल जाए, रोगी मिल जाए, सोगी मिल जाए, और घरों में अपने बड़ों की सेवा, वह मन से खूब राम नाम जपो, इसी में हमारा कल्याण है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी को 18वें अध्याय अभी अभी हमने पाठ किया है, श्लोक नंबर 65 और 66। इसको मन में बसा लेना, बार बार इसका पाठ करना। भगवान की वचन, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा, इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। तेरे सन्मुख मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों को त्याग कर एक मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं। हम अबोध बालक हैं, हम सब पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब थोड़ा सा भजन कीर्तन होगा, उससे पहले मैं श्री राम नाम सेवा सदन के बारे में, क्यों इतनी भारी संख्या में मेरे बहन भाई यहाँ पधारे हैं, तो उनके सन्मुख थोड़ा सा 2-4 मिनट में सदन के बारे में बताऊंगा। फिर श्री ओम प्रकाश जी 10-12 मिनट के लिए कृष्ण जी की धुनों में लगाएंगे, ताकि ये सारा वातावरण ऐसे लगे कि हम बस तैयारी कर लो, हमने 2 मिनट में वृंदावन चले जाना है। वहां पे बैठ के भगवान कृष्ण के साथ नाचेंगे, खाएंगे, झूमेंगे और उसका आनंद लेंगे। फिर आरती होगी और सबको प्रसाद मिलेगा। ये श्री राम नाम सेवा सदन, पता नहीं गुरु महाराज हमारी किस बात पर रीझ गए, जहां पिछले 54 वर्ष संत श्री नर केवल बेबी जी महाराज का जो संग मिला और श्री राम शरणम की सेवा मिली, उसी के प्रताप से पिछले 2 वर्ष से स्वयं जहां मेरे निवास स्थान पर गुरु महाराज ने इस श्री राम नाम सेवा सदन की स्थापना की, सारा संचालन भी वही कर रहे हैं। हम तो भाग्यशाली हैं जो हमें अपना निमित्त बना रखा है। करने करवाने वाले तो गुरु महाराज ही हैं, श्री राम ही हैं। संता के कार्य प्रभु आप कलोता, काम करन करावन आया। 2 मुख्य उद्देश्य है। नामकरण भी स्वयं ही किया, हमने तो कोई और नाम सोचा था, लेकिन जो उनको मंजूर वही नाम श्री राम नाम सेवा सदन। राम नाम का प्रचार और मानव सेवा। राम नाम के प्रचार के अंतर्गत यहाँ रोजाना ध्यान की सभा प्रातः 7 से 8 लगती है। हर मंगलवार रात्रि 8 से 9 प्रार्थना सभा लगती है। हर रविवार अमृतवाणी सत्संग प्रातः 8 से 9:15 होते हैं। इसके अतिरिक्त साल में 2 बार नवरात्रों में श्री रामायण ज्ञान यज्ञ, साल में 1 बार श्री राम नाम अखंड जप महायज्ञ, और साल में 1 बार जैसे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री गीता ज्ञान यज्ञ। और मानव सेवा के अंतर्गत कोई भी दीन दुखी रोगी जरूरतमंद, विशेषकर कुष्ठ आश्रम वासी, कोई भी आ जाए उसकी यथाशक्ति उसे दवाइयां देकर, विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाकर और अति आधुनिक इलाज के लिए यहां तक के पीजीआई चंडीगढ़ कई केस यहां से लेकर गए हैं जिनका इलाज यहां संभव नहीं है। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल इत्यादि में वहां भेजकर उनके अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का प्रयास करते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर मैं हैरान हो गया हूं जो कुष्ठ आश्रम वासी, वो क्या हमारे जैसा भी ऐसे डॉक्टरों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन, फिजिशियन, आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनसे उनका परामर्श लेकर उनका सही इलाज कराने का प्रयास करते हैं। गंभीर रोगियों के लिए एम्बुलेंस सेवा, रक्तदान सेवा और दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग सेवा, आर्टिफिशियल लिम्स, ये सारी सेवाएं जरूरतमंदों व असहाय जनों के लिए निःशुल्क हैं व दूसरों से भी न्यूनतम दरें ही ली जाती हैं। इसके अलावा बाहर शीतल जल सेवा मैं देखता हूं हर वक्त मेला लगा रहता है। बच्चे, टीचर और राहगीर
आकर ठंडा जल पीते हैं और प्यास बुझाते हैं। सर्दियों में जरूरतमंदों को गर्म बस्तर, कंबल, जूते इत्यादि व मजदूरों के लिए गर्म चाय की सेवा और योग्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सामग्री व उनकी काउंसलिंग। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास कि अंकल हम अब +2 करा है, आगे क्या करें, हमने ये करा है, आगे क्या करें। तो गुरु महाराज जो आदेश देते हैं उनके मुताबिक उनको राय देने का प्रयास करता हूं। अब एक बात और संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज इस वक्त कह रहे हैं, कहते हैं कि अपने वक्त को याद करो। यहां पे आप देखो बच्चे नहीं आते, आते हैं तो कई बार, आज तो बहुत शांति है, बच्चे भी हैं लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस। कहते आज से 55-56 वर्ष पहले जो तूने बाल शिक्षा केंद्र ज्वाइन करी थी, महाराज ने स्वयं हमारी क्लासेस लेते थे। हम भगवान या गुरु महाराज के जो वचन है उन्हीं का सहारा लेकर वो कह रहे हैं कि इनको बाल शिक्षा केंद्र के रूप में कुछ ऐसा प्रयास शुरू करो। पहले श्री राम शरणम ने भी किया था लेकिन कुछ विघ्न आए। अब मन कह रहा है कि मैं बच्चों से बात करके, अपने साथियों से बात करके, विशेषकर श्री ओम प्रकाश जी जो संगीत के मास्टर हैं, मास्टर ओम प्रकाश जी, इनसे भी निवेदन करूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा, और उसमें चाहे छोटा बच्चा 5 साल का हो चाहे 25 साल का, कोई भी आए, उसमें हमें नियम की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी आएंगे गुरु महाराज जो आदेश देंगे उनको हम साधने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज की मर्यादाओं का, उनके सदग्रंथों का पाठ का वो देंगे। जो इसकी घोषणा जो अब गुरु महाराज ने कहा है, तो हमारा अगला बड़ा फंक्शन 2 अक्टूबर को आएगा। उस दिन परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज का प्रकट दिवस और श्री राम नाम सेवा सदन की स्थापना दिवस वो है। और उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि उस दिन शनिवार है। अगर भगवान ने कृपा करी, कोरोना ने थोड़ी सी कृपा करी, तो हम ये बड़ा सत्संग किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म मंदिर में रखेंगे। यहाँ तो छोटी सी कुटिया जो है धन हो गई है आप सबके यहाँ पधारने पर। आप ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, जैसे महाराज आदेश देंगे ऐसे संचालन होता रहेगा। श्री ओम प्रकाश जी, आप थोड़ा सा भजन कीर्तन राम।